Hello students, welcome back. My name is Manika and today I am going to teach you chapter 3 Atoms and Molecules of class 9th. This is part 2. If you want part 1, it is in the description box below. So please go and check from there. Now without any further delay, let's begin our chapter. As you all know that हमारे periodic table में 119 elements होते हैं, लेकिन अब हम 119 एलिमेंट्स तो लर्न नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करे गए हैं. 20 एलिमेंट्स. तो व्हाट आर दोस 20 एलिमेंट्स? फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स भी होते हैं और एटॉमिक मासेस भी होते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U. U मीन्स यूनिट, 1 यूनिट. नेक्स्ट इज हीलियम. हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4U. लिथियम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. नाउ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक मास 6U होता है. बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6, 7. सो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10. These are the first 10 elements and these are the first 10 elements. These are the atomic numbers of these elements and atomic masses of these elements I am writing. बेरिलियम का 8U, बोरॉन का 10U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, फ्लोरीन 18U, नियॉन 20U. नियॉन का 20U. नाउ लेट्स स्टार्ट विद. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दीज आर द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यू हैव टू लर्न दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू ऑल टेक इट द स्क्रीनशॉट. तो अब मैं नेक्स्ट 10 के बता रही हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स. लास्ट हमारा था नियॉन. नाउ इट्स सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, आर्गन, potassium and calcium. These are the next 10 elements. So sodium is atomic number is 11. Aluminium, अब यहाँ पर एक रह गया है, that is chlorine. Okay. Now there is 10 elements. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एल्यूमिनियम 12, मैग्नीशियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20 and chlorine 17. So these are the atomic numbers of, these are the 20 elements.
These are the 20 elements. So these are the atomic numbers of the elements and atomic masses. So सोडियम का 32U, एल्यूमिनियम का 24U, मैग्नीशियम का 27U, सिलिकॉन का 28U, फॉस्फोरस का 31U, सल्फर का 32U, आर्गन का 39.9U, पोटेशियम का 39U, कैल्शियम का 40U and क्लोरीन का 35.5U. These are the atomic masses of these 10 elements. And this 17. After this sulfur, there is chlorine, that is 17 here. Okay, so you can take the screenshot of this page also. I hope you have taken the screenshot. So this is the elements. These are the atomic numbers of elements and these are the atomic masses of elements. You have to learn these elements and the atomic numbers and masses of these elements. Now this is the new topic. अभी हमारी एलिमेंट्स वैलेंसी वो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस कंप्लीट हो गए हैं. अभी ये आता है एटम्स. एटम्स जो वैसे एटम्स 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव. तो एटम्स 2 टाइप से हो सकते हैं. एटम 2 टाइप से डिवाइड होते हैं. दैट इज जब एटम लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटम ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं और 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. एटम्स अनस्टेबल होते हैं. उन्हें स्टेबल होने के लिए उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सपोज दिस इज शेल्स होती हैं KLMN. दिस इज शेल K, L, M and this is N. तो उसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसकी लास्ट वाली मतलब जो भी लास्ट उसकी शेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो when they lose electrons, they can lose 1, 2 or 3 electrons, or they can gain 1, 2 or 3 electrons. When they lose electrons, they are known as metals, and when they gain electrons, they are known as non-metals. Metals called as cations and non-metals called as anions. And cations and anions forms the ions. Here you can see. Cations and anions forms the anions. And there is one more point, that there are जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. That means if there are 12 atoms, then number of proton is equals to 12 and number of electron is also equals to 12. So अब हम what is electronic configuration? Electronic configuration क्या होता है? For example, I will take helium. Helium is an element. हमने अभी भी स्टडी किया that helium is the element. What is the atomic number of helium? That is 2. 2 is the atomic number of helium. Atomic mass of helium, that is 4U. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास 4U होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मास का कोई काम नहीं है.
नंबर चाहिए 2. सपोज दिस इज K शेल LMN. हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है, यानी कि वो तो एक ही शेल में फिट हो गया. दैट मीन्स इट इज स्टेबल. यानी कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 is the electronic configuration of helium and it is stable. Next, I'll take example of lithium. Atomic number of lithium is 3. That means 3 is the atomic number of helium. That means 3 is the atoms of helium, no, lithium, and number of proton is 3 only and number of electron is also 3. So how can you break 3 in the shells? That means हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 2 and 1 ना, 2 and 1, 2 plus 1 is 3. So suppose this is K shell, L shell. So K shell, L shell. K shell में 2 है, L shell में 1 है. लेकिन स्टेबल होने के लिए किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है. या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे. गेन करना बहुत मुश्किल होगा. ये लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. दैट मीन्स इट इज अ मेटल. इट इज अ मेटल. सो मेटल के साथ जब वो लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और अगर वो या चलो ये तो बाद में बताऊंगी मैं. दैट वाज द वैलेंसी पार्ट. ओके, सो लूज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मेटल. दैट मीन्स इट इज अ केटायन. सो 1 लूज कर रहा है 1, तो दैट मीन्स इट इज अ मेटल and it losing 1 electron. So वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. दैट मीन्स अब उसके पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दैट मीन्स इट इज स्टेबल. यहाँ पे ये अनस्टेबल था, लूज करते ही इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल बन गया. ऐसे ही हम सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं. सो मैंने तो कुछ एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, बाकी आप खुद अपना करके देख सकते हैं. नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा वैलेंसी बता देती हूँ. व्हाट इज वैलेंसी? एक्चुअली जब भी कोई भी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या गेन कर सकता है. when atom loses electrons, its charge, that means its sign is plus, positive, and when it gain electron 1, 2 or 3, then negative. Okay, so हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं? हाउ वी फाइंड आउट द वैलेंसी? सो ये तो मैंने थोड़ा सा जस्ट बता दिया वैलेंसी के बारे में. आगे फर्दर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and hope you understand all these things. This is very important, the elements, the atomic numbers and the atomic masses. So you have to learn those elements and all. So yeah, thank you.